भी आता है बस बस जाता है। झारखंड में उस तरह कुछ है नहीं हम लोग का, जैसे हो गया नेता उता सब कोई उस तरह रहता है, मिला जुला रहता है, मिल जाता है। और बाहरी देश में उस तरह नहीं चलता है। जो फैक्ट्री जहाँ बैठाया गया है वो आसपास में उन लोग को सब सुविधा दिया जाता है, वो लोग अपना दबदबी बना के रखता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ बाहरी राज कर चुके हैं। जयराम दादा हम लोग को सब जगा चुके हैं और हम लोग भी समझ गए हैं कि अपना हक और अधिकार हम लोग लड़ के ही लेंगे। सलियत से तो मिलने वाला है नहीं। अब हम लोग लड़ना भी सीख गया। अब देख ही रहे हैं लेडीज, जब हम लोग औरत अब घर से निकल ही गए हैं तो अब हम लोग बिना लिए जाएंगे नहीं। अपना हक अधिकार जो है हम लोग लेके ही जाएंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे? हम लोग धूल डास्ट हम लोग खाएंगे। बाहरी आके यहाँ राज करेगा, उन लोग का फैमिली सब ठीक से रहेगा और हम लोग यहाँ रोड पे भटकेंगे। हम लोग कितना क्या बेकार हो गए हैं अपना जमी जगह देके। हम लोग तो वही बोलना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का गांव में इतना बेरोजगार घूम रहा है, वो लोग को काम में रखा जाए, ड्यूटी दिया जाए। जैसे बच्चा लोग आते देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन कुछ काम काज नहीं मिल रहा है, वो लोग बाहर जाएगा काम करने के लिए तो माँ लोग का कैसा लगेगा? हम लोग का गाँव में इतना बड़ा फैक्ट्री रहते भीतर भी हम लोग को बाहर जाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेबी केसेस टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेबी केसेस टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयराम मातो करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। जयराम मातो करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। एसएससी का भ्रष्टाचार, चैनल मर्जर, होश में आओ, होश में आओ। जय झारखंड, हमारा मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा मांग पूरी करना होगा। बूथ नंबर 3 है और यहाँ पर जेबी केसेस के बैनर तले आज धरना का दूसरा दिन है और यहाँ यही डटे हुए हैं ग्रामीण लोग। जीता है और जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। डर के लिए झारखंड, डर के लिए झारखंड, कैसे लिए झारखंड, डर के लिए झारखंड, कैसे लिए झारखंड, डर के लिए झारखंड। आज आप लोग का धरना का कितना दिन हो गया? आज हम लोग का धरना का 20 दिन हो गया। तो अभी तक प्रशासन प्रबंधक द्वारा कोई आया है क्या धरना स्थल? नहीं, प्रशासन और प्रबंधक के द्वारा अभी तक हम लोग बस कोई नहीं आया है कि हम लोग 20 दिन से इतना बड़ा ठंडा में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जानकारी लेने के लिए कोई नहीं आया है। के माध्यम से कहना चाहते हैं, पता नहीं प्रबंधक के पास ये सूचना जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन आज हम लोग इतना धूप माने ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं बाल बच्चा लेके। आज हम लोग को 3 साल से हम लोग को भूखमरी के कगार में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना प्रबंधक का माने संज्ञान में आए हैं, ना हमारे सीओ साहब हम लोग को वो न्याय दिलाने काम कर रहे हैं, ना एसडीएम साहब। कोई हम लोग को माने एकदम लग रहा है जैसे लवारिस लाश जैसा हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग के पास कोई ऐसा माने हम लोग को न्याय दिलाने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुँचे हैं। तो दादा अगला रणनीति क्या होगा? अब देखिए हम लोग का अगला रणनीति हम लोग बहुत ही जल्द, देखिए 1-2 दिन में प्रबंधक को पता चल जाएगा कि हम लोग का रणनीति क्या हो रहा है। देखिए एगो हम क्या बोल रहे हैं, आज हम लोग ग्रामीण अपना माने संविधान को मानते हुए माने शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं धरना पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को पर नाइंसाफ़ी हो रहा है और हम लोग अगले का रणनीति बहुत ज़बरदस्त ले रहे हैं। इसको चक्का जाम करने का प्रोग्राम करेंगे। अब हम लोग जो पहले बोल रहे थे ना कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, लेकिन अब हम लोग आत्मदाह पर नहीं जाएंगे। मरेंगे क्यों, मार के मरेंगे। अब जो करे हम लोग पर अगला बार जो झूठा केस मुकदमा किया ना, अब केस मुकदमा करने के लिए आप लोग तैयार रहे, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। क्या करेंगे? घर में मन खाना नहीं मिल रहा तो जेल में तो सरकार का फ्री खाना मिलेगा ना सब। अब हम लोग अपना जेल का हवा खा के आए किए हैं। अब बाल बच्चा को भी थोड़ा हवा खिला के आ जाता है कि बेटा आने वाला दिन में जेल के बारे में कभी डर नहीं घुसाना है। अपना हक और अधिकार लड़कारी महतो जी का जो उस दिन पुण्यतिथि है, उस दिन हम लोग पूरा धरना से हम लोग माने माला चढ़ाने के लिए जाएंगे। पूरा धरना को ही लेकर चलेंगे और अपना बैनर तले ही, धरना का बैनर तले ही जाएंगे। सभी जेबी केसेस का साथी से एवं मेरे माता बहनों पिता सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एवं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 18 तारीख को हम लोग के साथ विनोद धाम चलें और विनोद धाम में जाके शहीद विनोद बिहारी महतो जी का पुण्यतिथि मनाएं। जेबी केसेस का आदमी जो है तो हम लोग सोच के समझ के उतरते हैं तो फिर हम लोग झुकते नहीं, सरकार को झुका देते हैं। तो एसएससी के जनरल मैनेजर, तुम जिस दलाल का इशारा पर चलते हैं वो सब नहीं चलेगा। हम लोग जागा हुआ आदमी है, हम लोग सोचने के बाद भी सोचते हैं और देखते हैं जब क्या तक करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन आज 20वां दिन हो गया,
धरना प्रदर्शन में विश्वाधीन में विश्व का बीज तुमने बो रहा है, तो ये विश्व का बीज जहर होता है। ये जहर एसएससी जनरल मैनेजर का मुंह से निकलेगा, दूंगा। अन्याय अत्याचार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जुल्म करके संघर्ष करके झुकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं और हिलेंगे नहीं। हम दिखा देंगे आपको तमन्ना इस झारखंड का धरती में नहीं चलने देंगे, फैक्ट्री चलने नहीं देंगे, फैक्ट्री का गेट जाम करके बंद करके बैठेंगे। ने जमीन दे के हक अधिकार नहीं मिलो है तकर बड़ा हमरा का झारखंड के लोके को कुछ गलती है। गलती इतना है जो ओकर संग यदि हेल है तो ऊ जाए आ गाँव के लोग सपोर्ट दे तो नहीं का हिंसा माने जरिया है से जो हिंसक पापेक छलेक चलते हमरा नहीं आगू दिए वाड़े नहीं पड़े। यदि क्यों दाल भात खाओ ना तो हमार जलन हुआ है जो भाई दाल भात रोजे खाए जाए तो डैमेज कर ए डैमेज टैक्स चलते हमारा नहीं छल को बटक चलते आज झारखंड हमारा नहीं गिरी है मजबूरी से तो बैठे हैं, बहुत कठिनाई हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, इतना ठंडा में रहना पड़ता है और इतना ठंडा में अब थोड़ा सा बाहर निकलिए तो कितना ठंडा लगता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पूरा रात यहाँ बिताना पड़ता है। ऊपर से दिन भर भी रहते हैं, रात भर भी रहते हैं। कष्ट तो होता है, बहुत कष्ट होता है, पर क्या पता प्रबंधक को कुछ सुनाई नहीं मिल रहा है, ना कुछ दिखाई मिल रहा है। उन लोग को कुछ सुनाई मैंने कुछ दिखाई नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना कष्ट में हैं तो अब क्या बोले। अब इसके हम लोग गेट जाम करने का ही अब सोच ही लिए हैं। अब गेट जाम करेंगे, शांति से तो कुछ हो नहीं रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। अब गेट जाम करने का ही हम लोग सोचे हैं। क्या है, हम लोग तो वही बोलना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का गांव में इतना बेरोजगार घूम रहा है, उन लोग को काम में रखा जाए, ड्यूटी दिया जाए। जैसे बच्चा लोग आते देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन कुछ काम काज नहीं मिल रहा है, उन लोग का बाहर जाएगा काम करने के लिए तो माँ लोग का कैसा लगेगा। हम लोग का गाँव में इतना बड़ा फैक्ट्री रहते भीतर भी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो कष्ट होता है तो जाना ही पड़ता है इसे। और यदि ये रख लेगा अपना रोजी रोटी हम लोग को यहीं पे मिल जाएगा तो फिर क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा। और हम लोग अपना जमीन दे के ना मांग रहे हैं, थोड़ी ना हम लोग कहीं बाहर से उठ के आए हैं, यही का है बसीता है इसीलिए मांग रहे हैं। और मांगने से नहीं मिल रहा है तो हम लोग छीनना भी जानते हैं, अब छीनने का ही कोशिश करेंगे। ये तो आता नहीं, लात का भूत है, बात से सुनने वाला है नहीं। अब लग रहा है हम लोग को लाते चलाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि जितना झारखंड वासी हैं, दादा दीदी भाई दादा सबको बोल रहे हैं कि हम लोग को साथ दीजिए, हम लोग दुख तकलीफ में हैं, हम लोग का थोड़ा साथ दीजिए। और वहाँ कितना कोई जाएगा, कोई 4 व्हीलर में जाएगा, कोई 2 व्हीलर में जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। यही जताना चाहते हैं कि हम लोग कितना दुख में है, कितना कष्ट में है। हम लोग का दुख से हम लोग को देखिए कि हम लोग कष्ट में है। नेता मंत्री बहुत तरह का भाषण देंगे, हम लोग भी बोलना चाहते हैं कि अगर नेता सब यदि सही रहता तो हम लोग यहाँ पर क्यों कष्ट करते, क्यों इतना दिन तक हम लोग यहाँ पड़े हैं जैसे लवारिस लाश जैसा। हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग भी चाहते हैं बाल बच्चे को अच्छा से रखें, पढ़ाएं लिखाएं, इसीलिए ना उन लोग का भी बाल बच्चा होगा। वो लोग कैसे करता है तो उस तरह तो हम लोग भी इंसान है, कोई जानवर थोड़ी ना है। विनोद बाबू जैसे हम लोग को बोल रहे हैं कि जैसे पढ़ो और लड़ो, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। हम लोग को रोजी रोटी अगर अच्छा से इनकम होगा तभी ना पढ़ाएंगे बच्चा को। और रही बात जब पढ़ेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे, वही हो जा रहा है। हम लोग का कमजोरी वही हो रहा है, वही कमजोरी का फायदा उठा रहा है कंपनी। हम लोग उस तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो देखा जाए तो विनोद बाबू का नारा को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दबाया जा रहा है। हाँ, दबाया जा रहा है, पर अब नहीं दबेगा। अब हम लोग जाग चुके हैं, जयराम दादा हम लोग को सब जगा चुके हैं। हम लोग भी समझ गए हैं कि अपना हक और अधिकार हम लोग लड़ के ही लेंगे, सलियत से तो मिलने वाला है नहीं। अब हम लोग लड़ना भी सीख गए। अब देख ही रहे हैं लेडीज, जब हम लोग औरत अब घर से निकल ही गए हैं तो अब हम लोग बिना लिए जाएंगे नहीं। अपना हक अधिकार जो है हम लोग लेके ही जाएंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे हम लोग, धूल डास्ट हम लोग खाएंगे, बाहर आके यहाँ राज करेगा, उन लोग का फैमिली सेफ्टिक से रहेगा और हम लोग यहाँ रोड पे भटकेंगे। हम लोग कितना क्या बेकार हो गए हैं अपना जमी जगह दे के। झारखंड को तो एकदम बाबा जी का ढाबा बना के रख दिया है ना। हम लोग का झारखंड कोई भी आता है बस जाता है। झारखंड में उस तरह कुछ है नहीं। हम लोग का जैसे हो गया नेता उता सब कोई उस तरह रहता है, मिला जुला रहता है, मिल जाता है। और बाहरी देश में उस तरह नहीं चलता है। जो फैक्ट्री जहाँ बैठाया गया है वो आसपास में उन लोग को सब सुविधा दिया जाता है, वो लोग अपना दबदबी बना के रखता है। लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ बाहरी राज करता है। हाँ, सबसे ज़्यादा बाहरी तो यहीं पे है, सिंदरी में।
सिंदरी में सबसे ज़्यादा बाहरी बैठा हुआ है। एगो झोपड़ी बना लेगा, झोपड़ी बनाते बनाते उन लोग का घर बन जाता है। वो झोपड़ी में ही देखिए 4 व्हीलर खड़ा रहेगा उन लोग का। और हम लोग का यदि छत भी है ना तो फिर भी हम लोग 2 व्हीलर भी नहीं खरीद सकते हैं। और उन लोग का देखिए वहाँ 4 व्हीलर खड़ा रहेगा। वो लोग इतना सेफ्टिक से रहता है। ये आप लोग का घर से कितना दूरी में है? कितना दूरी? आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर है। हाँ, तो जितना जमीन है तो लगता है 50% जमीन आप लोग का ले लिया। सब जमीन हम ही लोग का है। सब जमीन हम लोग क्या, वो लोग लेके आया है ना क्या जमीन? बाहरिया जो आया है वो लोग जमीन लेके आया है ना क्या? ग्रामीण रैयत को रोजगार नहीं दे रहा है तब हम लोग लेंगे? ऐसा थोड़े है कि अब हम लोग जाग गए हैं। दादा हम लोग को जगह दिए हैं कि जैसे हम लोग अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। इन लोग को हटाएंगे अब यहाँ से। धरना का 20 दिन हो गया लेकिन अभी तक कंपनी द्वारा कुछ टस से मस नहीं हुआ है अभी तक। टस से मस नहीं हुआ है लेकिन अब हो जाएगा बहुत जल्द। मतलब यहाँ एक बड़ा रन मतलब ये तैयार हो रहा है। जैसे बाहर से थी JVKSS के महासचिव फरजान खान वो भी आए थे और के सदस्य कुश महतो और आशीष महतो भी हम लोग को बहुत सहयोग कर रहे हैं। देखिए मतलब इतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग उन लोग के बारे में कुछ ये नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन लोग सहयोग कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि एकदम हम लोग एकदम सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं झुकेगा, कंपनी को झुकना ही होगा। और बहुत जल्द देखिए सबको पूछ रहा है हम लोग से ज़्यादा तो वही यही लोग का प्रशासन लोग का चिंता है, प्रबंधक का चिंता है कि दादा कब तक आएंगे, दादा कब तक आएंगे, टाइगर कब तक यहाँ आएंगे। लेकिन देखिए टाइगर बहुत जल्द यहाँ आ रहा है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मतलब आ जाएंगे। और जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा तो यहाँ वो अच्छा से दहाड़ कैसे, जो टाइगर का जो दहाड़ है वो अच्छा से दहाड़ कैसे सकेंगे। इसलिए हम लोग जितना दिन अभी तो 20 दिन 40 दिन तक बैठेंगे, इंतजार करेंगे ताकि दादा स्वस्थ होके यहाँ जो टाइगर का जो दहाड़ है अच्छा से दहाड़ सके। द्वारा इतना लूज है शायद मतलब कोई नेता मिला हुआ है? नेता तो पूछिए ही मत। अब हम लोग तो अब देखिए आप लोग पहले तो अब साड़ी उड़ी में बिक जाता था नेता के चक्कर में। अब हम लोग नहीं बिकेंगे, अब हम लोग एकदम नहीं बिकेंगे। वोट देंगे, अब वोट उसी को देंगे जो बार बार वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे। एक बार जो बोलेगा कि वोट दीजिए उसको तो कभी वोट नहीं देंगे। बार बार वही वोट मांगेगा जो कुछ करेगा हम लोग के। नहीं तो जो एक बार मांगेगा वोट आएगा हम लोग के में गाँव में घुसने का उसका हिम्मत है एकदम नहीं, उसका हिम्मत है। जो बार बार वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे। संदेश देना चाहते वही तो उन लोग बोलता है कि हम लोग को एक बार वोट दीजिए। एक ही बार में तो उन लोग इतना काला धान जमा कर लेता है जो उन लोग का पीढ़ी मतलब पूरा पार हो जाता है। तो उन लोग दोबारा वोट क्यों मांगेगा। लेकिन अब हम लोग बोल देते वोट उसी को देंगे जो बार बार वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे। तो बार बार कौन वोट मांगेगा? जो अगला कुछ काम करेगा तभी ना मांगने के लिए आएगा। नहीं ऐसे जो एक बार वोट मांग के चला जाएगा वो आ सकेगा जो कुछ नहीं करेगा। बार बार वही वोट मांगेगा जो मतलब कुछ करके दिखाएगा। वोट तो उसी को देंगे ही जो अभी हम लोग देखिए जो अभी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं उसी का ना हम लोग साथ देंगे। जो सहयोग नहीं करेगा उसका साथ हम लोग क्यों देंगे और कैसे देंगे? देखा जाए तो इससे भी पहले आप लोग बहुत नेता के पास गए हैं लेकिन इतना मतलब हिम्मत आप लोग को कोई नेता नहीं दिया। कोई नेता हम लोग को हिम्मत कैसे देगा? अभी सब नेता बिका हुआ है। सब नेता बिका हुआ। सब नेता को